हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और शाम के बज चुके हैं 7 और इधर मैं बैठी थी यूवी के साथ। तो ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रही थी और उसकी नौटंकी देखो, इतना शैतान है नहीं। ये कह रहा है बस मेरे को गोद में ले लो और मुझे नीचे लेटना नहीं है फर्श पे। बिल्कुल भी नहीं मानता रे। क्या हो गया बेटा? और अब 3-4 दिनों से मैं यूवी को लेके मम्मी के पास जाती नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत होती है ना बाहर, तो इस वजह से नहीं जाती, घर पे ही रहते। 3-4 दिनों से मैं घर पे ही हूँ यूवी के साथ ही। तो शाम के टाइम भी घर पे ही रहती हूँ इस टाइम। और अब थोड़ी देर पहले मैंने चाय पी थी, उसके बाद जब से मैं इसी के पास बैठी हूँ, खेल रही हूँ इसी के साथ। और अब अपना देखते हैं काम क्या शुरू करेंगे। तो इधर मेरे कपड़े पड़े थे ऐसे जो मैंने वॉश किए थे, उनको फ़ोल्ड भी नहीं किया मैंने, और सब ऐसे ही बिखरा हुआ है। और अब चलते हैं किचन में। तो किचन में मैंने यहाँ भी इसी को यूवी को दूध पिलाया था, उसका दूध रखा है ऐसे ही। और इधर मम्मी ने बनाया था मैंगो शेक, सुबह के टाइम बनाया था। मैंने तो टेस्ट भी नहीं करके देखा। और ये अब मम्मी अपने लिए वाटरमेलन काट के गई थी मॉर्निंग में, क्योंकि वो यही खाती हैं। और इधर चाय के बर्तन पड़े हुए हैं ऐसे ही। और मौसम काफ़ी सही है आज। तो आज इतनी गर्मी नहीं थी, तो मम्मी ने मेरे को बोला भी था कि तू आ जाना, लेकिन मैं आई नहीं, क्योंकि 3-4 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। हल्का हल्का फीवर सा लग रहा है मुझे भी। तो ये ड्रेस है लड्डू गोपाल की। मेरे पास जो लड्डू गोपाल है ना, वो बड़े हैं। तो ये मेरी बहन ने बना के दी थी मुझे। इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ड्रेस बनाती है ना वो दीदी। तो ये मेरे लिए बना के लाई थी वो। तो मुझे देती रहती है बना के। 1-2 उन्होंने काफ़ी पहले भी दी मुझे बना के। तो देखो गाइस कितने सुंदर तरीके से बनाती हूँ सारी ड्रेस। वो अपनी भी अपने हाथ से बनाती हैं। और उनके पास तो 3 लड्डू गोपाल है। तो सारी ड्रेस, सारा जो भी उनका जितना भी सामान होता है ड्रेसअप का, सारा अपने हाथ से तैयार करती हैं। तो ये देखो, लेस वेस खुद ही सारी चीज़ अपनी समझ से डेकोरेट करती हैं, लेस लगा के अच्छे से। तो ऐसे हैं, देखो बिल्कुल छोटे से है। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मम्मी ने मुझे ला के दिए थे, तो मैं इनको यहीं छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मेरे पास दूसरे हैं, बड़े हैं मेरे पास। तो यूं के पापा ने मुझे बड़े वाले दिलवाए थे जब मैं वृंदावन गई थी। तो ये छोटे हैं, ये तो यहीं रहते हैं, क्योंकि इनके बिना तो घर सूना ही लगता है। तो मैं लेके नहीं गई थी। तो भाई करता है इनकी। ये काले इस वजह से क्योंकि जो हमारे यहाँ का पानी है ना, उस पर बहुत ज़्यादा नमक है, तो इस वजह से इनका रंग बिल्कुल डल हो चुका है। लेकिन भाई सुबह उठ के इनकी नहलाना धुलाना पूजा पाठ करके जाता है हमेशा, चाहे वो कितना भी लेट होता रहे। तो भगवान सबके ऊपर इनकी कृपा बनी रहे। और इधर फ्रिज में मम्मी कल सब्ज़ी लेके आई थी, एप्पल रखा है। एप्पल गाइस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कभी भी मैंने आज तक एप्पल खाया ही नहीं होगा। और आज मम्मी ने बनाई थी सोयाबीन की सब्ज़ी। तो ये देखिए, जब तक ये चलता है ना तब तक शांत रहता है, फिर शोर मचाने लगता है। ये मम्मी भी इसके लिए लाई थी स्पेशल। ये देखिए कितना प्यारा लगता है ये चलता हुआ, बहुत ही क्यूट क्यूट सा लगता है। तो मैं जा रही हूँ नीचे मोटर चलाने, जो हमारा सप्लाई का पानी आता है। देखती हूँ कि आ रहा है या नहीं।
क्योंकि वो 2 टाइम आता है। अगर आ रहा होगा तो हमारी मोटर लगी हुई है यहाँ पे, तो इससे सप्लाई का पानी आता है। पूरा दिन ऐसे ही शोर बजता है हमारे गली में। इतनी पतली लंबी सी गली है हमारी। तो मैं सोच रही हूँ मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ जल्दी, क्योंकि फिर ये है ना रोने लगता है, कुछ भी काम नहीं करने देता। वैसे भी मैं इसी के पास बैठी थी, अभी उठी हूँ। रोएगा तो ये ज़रूर, जैसे ही ये सोएगा ना तो मैं रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि शाम को सिर्फ रोटियाँ बनती है ज़्यादातर। इसको फ्रिज में रख देती हूँ, बाहर ख़राब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मैंगो शेक हमारे घर में भाई को पसंद है, उसका तो फेवरेट है। मैं भी पीती थी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों पीने के बाद ऐसा फील होता है जैसे पेट रबड़ की तरह खिंच रहा हो। बहुत हैवी लगता है पीने के बाद। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। 2 बच्चे हो गए हैं तो शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। ये नहीं चल रहा बेटा, ये रुक गया चलता चलता। ये देखो, इसके पैर को लगता है ख़राब हो गए। इसको गुस्सा आ रहा है कि ये चल क्यों नहीं रहा। ये देखो, गुस्सा लग रहा है इसका। नहीं चलेगा बेटा, ये इसके पैर ख़राब हो गए देखो। तो गाइस कुछ टाइम बाद हमारी फैमिली में शादी आने वाली है, मेरी बहन की शादी है। तो अभी उसकी शादी की डेट कुछ दिन ही पहले फ़िक्स हुई है, नवंबर में है उसकी शादी। तो शादी आ रही है, शादी का माहौल होता है घर में तो बहुत अच्छा सा लगता है। तैयारी करना, डांस करना, सब कुछ मेरे को तो बहुत पसंद है। पूरा एक्साइटेड भरा माहौल रहता है। तो अब डेट फिक्स होने के बाद तो तैयारियां शुरू हो ही जाती हैं। और कुछ दिनों बाद मेरे भाई की भी शादी है नवंबर में ही, तो उसके लिए भी हम धीरे धीरे तैयारी शुरू करेंगे। तो अभी डेट ठीक से फिक्स हो ही नहीं है, तो बाकी हो ही जाएगी नवंबर तक। उसका टॉयज चल नहीं रहा है तो उसको गुस्सा आ रहा है, चुपचाप उसको देख रहे हैं लेट के। वैसे तो मेरे आम बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन थोड़ा सा मैंगो शेक पी लेती हूँ क्योंकि रहा नहीं जा रहा। तो आम तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बता नहीं सकती मैं कितना फेवरेट है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो बाबू पेट में था, तो मैं बहुत आम खाती थी। आम के बिना मैं खाना नहीं खा पाती थी बिल्कुल भी। तो देखेगा तो ये भी रोएगा कि मुझे भी दो। इसको दे नहीं सकती क्योंकि अभी फीवर से ठीक हुआ है, काफ़ी दिनों बाद इसकी तबीयत ठीक हुई है, तो इसको तो मैं नहीं ले सकती। तो इसी के साथ ही इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।